शादी में चढ़त के दौरान शराब पीने व डीजे पर डांस को लेकर बारातियों में हुआ विवाद व जमकर हुई मारपीट। फेरे के दौरान करीब 9 राउंड फायरिंग के बाद दुल्हन ने बुला ली पुलिस। आपको बता दें, हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के कस्तला गांव में रात बारात पहुंची थी। गांव के पास चढ़त के दौरान शराब पीने व डीजे पर डांस करने को लेकर घर की व बाराती पक्ष में जमकर विवाद हो गया। नाराज दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हा सहित उसके परिजनों को बंधक बना लिया और पुलिस को बुला लिया। शादी को लेकर दुल्हन ने अपने कई अरमान सजा रखे थे, लेकिन उन सभी अरमानों पर शराब के नशे और डीजे पर हुए डांस के बाद पानी फिर गया और दुल्हन सजी की सजी रह गई। दुल्हन ने झगड़े के बाद दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया और पुलिस बुला ली। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और मामले की जाँच में जुट गई है। हापुड़ से मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मुनीष जी। मुनीष जी, क्या नाम, कहाँ की हो, क्या मामला हुआ है? ये मैं शेख गनौरा की हूँ। ये हम बारात में आए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। सब चढ़त भी हो गई थी, जयमाला भी हो गई थी और फेरे पड़ रहे थे। और जैसे ही बच्चे डीजे पर डांस कर रहे थे तो वहाँ पे उनका मोबाइल हुआ था और मोबाइल से ही कहानी शुरू हुई थी, जो लड़की के भाई ने लिया था और डीजे वाले ने बताया था कि ये मोबाइल लड़की के भाई ने लिया है। उन्होंने बड़े प्यार से मांगा था कि मोबाइल दे दो, तो उसने तुरंत गाली दी और वो और लड़कों को लेके आ गया वहाँ पे और मार पिटाई उनकी शुरू करने लगे वो वहाँ पे। फिर वहाँ से बीच बिचाव करके, जैसे ही बीच बिचाव करके सबको अलग अलग करा तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का हाथ छोड़ा। तो मेरे लड़के को थोड़ा गुस्सा आया, वो इतने बुजुर्ग हैं, उनसे हाथ छोड़ दिया। फिर हमने उनको सबको भेज दिया। उसके बाद फेरे पड़ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर वो लड़का मेरा गया नहीं था, वो उन्होंने सोचा सब शांत हो गया तो हम लड़की को विदा करके ही ले चलेंगे बहू को। और जैसे ही वो आया तो फिर उन्होंने फिर से डंडे ले लेके भागे वो। अब पता नहीं किसने फायर करा था, वहाँ फायर हुआ था कि ये मामला शांत हो जाएगा या डर जाएगी पब्लिक तो ये मार पिटाई डंडे वंडे ना करेंगे, लेकिन वो डंडे से उन्होंने उन बच्चों के सिरों में भी चोट मारी है, चोट लगी हुई है उन बच्चों के। वो फिर चले गए चोट खा के और इन्होंने हमको सबको फिर घेर लिया। हमारे चीज़ों पे भी हाथ मारा, एक लड़के की चैन भी तोड़ी है इन्होंने और देखो ये मेरे चोट भी लगी हुई है, ये भी उन्होंने सबने घेर लिया। मेरे पति को घेर लिया, करे मारो 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 इसको मारो। कितने लोग घायल हैं? ये मुझे अच्छे से नहीं पता, मैं उस टाइम पे बहुत ही होपलेस हो गई थी। बारात कहाँ से आई थी? ये बारात आई थी कुचेसर के पास बरखंडा से। और कौन से गाँव में आई थी? ये आई थी कस्तला। क्या नाम है जी आपका? कमरपाल जी। यहाँ बारात आई है, बारात में क्या मामला हुआ है? रात में ये सब हुआ जी, आते हमने खाना खवाया, उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता खाने के बाद में वे कोई बोतल लेकर भाग रहा ठंडे की, कोई कुछ लेकर भाग रहा। हमने बर्दाश्त करा, समझाया भाई ऐसा ना करो। फिर वे जो खाना वाना खा के चढ़त करवा दे। चढ़त में बाबू जी नंगे होकर सकले नाचे, 8-10 लड़के थे बिल्कुल अंदर नंगे हैं जी। और फिर चलो चढ़त होगी राजी खुशी, कोई बात नहीं। यहाँ हो गए खाना पीना, तो वहाँ हमारा पोता जो देखो, वो जो पोता बैठा जी, इतना मारा उन्होंने। फिर भैया आपस में लॉक जॉक होगी, आपस में लिपटा पिटा हो गई, वो शांति होगी मामला। शांति होने के बाद में हम अपना कार्रवाई करने लगे, मतलब फेरे वेरे करने लगे हम। तब वे जब भी भाग गए, फिर वे कह के गए हम आवेंगे। तब वे 2 घंटे बाद है, हमने फेरे घेर दिए, फेरे संपन्न हो गए। फेरे पड़ते ही उठे भी नहीं हैं, फेरे पे एकदम धड़ाधड़ गोली, हॉकी भी उन पर गोली बजाएंगे। कितनी गोली चलाई है? कम से कम भी 8-10 गोली चलाई हैं जी। 4 तो पुलिस को दी हैं जी हमने, चुप प्रधान जी ने। कोई घायल भी हुए हैं? घायल गोली सुनो आज, घायल वैसा हुआ। तो आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं लड़की का बाप हूँ जी। क्या नाम है आपका? कमरपाल जी। अच्छा, कौन जो घायल हुआ उनका नाम क्या है? अस्सू जी, आकाश जी। बारात कहाँ से आई थी? बनखंडा से। तो लड़के का क्या नाम था? हेमंत। लड़के के पिता का नाम? चंद्र प्रकाश।